हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। तो स्टूडेंट्स, आप क्योंकि फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं, आप यूकेजी को पार करके आए हैं, अभी तक आपने साइंस के बारे में नहीं सुना था। लेकिन क्योंकि अब आपको साइंस भी पढ़नी है, तो देखिए बच्चों, साइंस बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि साइंस को हमें खेलते हुए सीखना है। अब खेलते हुए कैसे सीखेंगे भाई? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको खेलते हुए कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए, हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अब ये लिविंग क्या होता है भाई? तो बच्चों, आप अपने आसपास क्या ऐसी चीज बता सकते हो जो सांस लेती है? भाई सोचो। हाँ, हमारे जो घर में जो कुत्ता है वो भी सांस लेता है। हमने उसको देखा है, उसका पेट ऊपर नीचे चलता रहता है ना। इस तरीके से उसका पेट करता रहता है, उसका मुंह भी चलता है। हाँ, ये बात भी सही है। हमारे यहाँ जो चिड़िया आती है ना कर छत पे, वो भी सांस लेती है, उसको भी देखा है बोलते हुए। हैं, हम भी सांस लेते हैं, हमारे पापा भी सांस लेते हैं, मम्मी भी सांस लेती हैं। देखो ना, अपने नाक के आगे हाथ लगा के देखो। हाँ, हवा कुछ ना कुछ हमारे अंदर से आती है। तो इसी को जो है ना हम ब्रीथिंग कहते हैं, मतलब सांस लेना कहते हैं। तो अब ऐसी चीज बताओ, सोचो, जो आपके आसपास सांस ना लेती हो। सोचो स्टूडेंट्स। हाँ, हमारे घर की जो ना मेज जो है, टेबल, वो सांस नहीं लेती है। और जो इस बुक से मैं पढ़ रहा हूं ना, ये भी सांस नहीं ले रही है ना। हाँ, और क्या है, हमारा घर भी सांस नहीं लेता है। और कौन नहीं लेता है? हमारा घर चल भी नहीं सकता है ना। तो देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं, आपका जो पहला पार्ट है ना, पहला जो चैप्टर है, वो आपका इसी चीज पे है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो चीजें सांस ले सकती हैं उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स, और जो चीजें सांस नहीं लेती हैं उन्हें कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में उठानी है और आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीजें लिविंग होती हैं, कौन कौन सी नॉन लिविंग होती हैं। समझ में आ गया ना कौन सी होती है लिविंग? देखो, मैं आपको लिविंग थिंग्स की पहचान बता रहा हूँ, बहुत अच्छा होएगा आप उसको देखो। सबसे पहले लिविंग थिंग्स की देखो पहचान होती है कि वो सांस ले सकती हैं, दूसरा वो चल सकती हैं, तीसरा वो बढ़ सकती हैं। ठीक है ना? ये आपको अभी फर्स्ट क्लास में 3 चीजें ही ध्यान रखनी है, आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। बहुत अच्छा लगा ना? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखाया जा रहा है, तो देखो, बच्चा सांस लेता है ना, तो लिविंग थिंग्स है। इसके पापा भी सांस ले रहे हैं, लिविंग थिंग्स है। देखो पेड़, अच्छा पेड़ क्या होते हैं भाई? हमने तो पेड़ों को कभी सांस लेते हुए नहीं देखा। पेड़ सांस लेते हैं क्या? हाँ, पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि जब रात को हम सब सो जाते हैं ना, या फिर वो रात को जो है ना सांस लेते हैं, दिन में भी लेते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। ठीक है ना? जब भी वो सांस लेते हैं, तो तभी तो हमें वो ऑक्सीजन देते हैं हम लोगों को। हम लोग जो अंदर लेते हैं ना, हाँ, कितनी अच्छी ऑक्सीजन लग रही है ना, बहुत अच्छी। तो ये हमारी ऑक्सीजन होती है जो हम अंदर की साइड को लेते हैं। इसे पता है कौन देते हैं? पेड़ देते हैं इसको हमें। पेड़ वो सांस लेते हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए हम जो ना लिविंग थिंग्स कहते हैं। देखो रैट्स भी होते हैं ना, रैट्स भी भागते हैं, बढ़ते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है एक रैट का, बिल्कुल छोटा सा, कभी देखा है ना? नहीं देखा, तो अपने पापा को बोलना, पापा रैट का मुझे छोटा सा बच्चा दिखाओ। ठीक है ना? तो आप उसको देख लेना। ठीक है? अब ठीक है, ये तो आपके पास समझ में आ गई। ठीक है ना? अब आपको बात आती है भाई, ये सब लिविंग थिंग्स है। देखो ना, लिविंग थिंग्स खाना भी खाती हैं, लिविंग थिंग्स बढ़ती भी हैं, ग्रो, लिविंग थिंग्स। एंड लिविंग थिंग्स ईट, वो खाना भी खाती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ भी करती हैं, सांस भी लेती हैं। लिविंग थिंग्स फील भी करती हैं। ये आपको लिविंग थिंग्स के जो है ना, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इसको रख सकते हैं, इनके गुण में रख सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, इसको आप आगे हायर क्लास में आके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? मतलब रिप्रोड्यूस को मतलब होता है, जैसे मुर्गी होती है ना, उसके अंडा होता है, अंडे में से बच्चा निकलता है, तो ऐसे ही पेड़ का होता है, पेड़ का बीज भी होता है, उसमें से हमारा मतलब कि क्या निकलता है? पेड़ निकलता है। तो ये सब चीजें रिप्रोड्यूस कहलाई जाती हैं। तो आप, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, ये कार है ना? ठीक है, वेरी गुड, कार है। ये देखो हमारे पास, देखिए अब ये कार क्या है हमारी?
देखो, कार हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, उनमें जीवन नहीं होता है। वो एक जगह से ना तो बढ़ सकती हैं। भाई कभी तुम्हारे कोई एक ईंट, एक कोई मेज है, क्या वो बड़ी हो गई थी? पहले छोटी थी फिर बड़ी हो गई? नहीं ना। ऐसे ही ये हमारा क्या है, ये भी कार हमारी जितनी होती है उतनी होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारी नॉन लिविंग कहलाई जाती हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं, आप छांट सकते हैं। बहुत अच्छे, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं। अब इसमें से आप बताइए, देखिए सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हमारा नॉन लिविंग है, 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 नॉन लिविंग है। ये भी नॉन लिविंग है क्योंकि ये कोई रोबोट है, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। साइकिल सब नॉन लिविंग है। तो जो आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें, उन्हें भी हम नॉन लिविंग्स कहते हैं। बहुत अच्छा लगा ना? समझ में आया ना लिविंग और नॉन लिविंग? ठीक है। अब मैं अगले उसमें पूछूंगा ना, अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको पूछूंगा कि कौन सी लिविंग होती हैं, कौन सी नॉन लिविंग होती हैं। तो अब आपको काम क्या करना है, आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बारे में आप अपने आसपास देखिए और एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना, कि कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बने रहिए एनसीईआरटी हल्ला के साथ। और देखिए, चैप्टर पसंद आए हो तो लाइक जरूर करना। ये वाला जो बटन होता है, ये वाला होता है ना, इसमें ये वाला आप दबा सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।